आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मामला क्या था। इसमें यह था कि एक लड़का जो एक नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाता है, उसे यह कहता है कि मैं तेरे से शादी करूंगा, उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ भगाकर ले जाता है। लेकिन इस मामले में यह होता है कि जो लड़का भगाकर ले जाता है वह भी नाबालिग होता है। यह जो मामला था वह इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच के पास पहुंचता है। 9 जून 2023 को हाईकोर्ट द्वारा उसमें सुनवाई की जाती है और 9 जून 2023 को ही उस लड़के को बेल मिल जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इस मामले में इस केस के फैक्ट क्या थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जब बेल ऑर्डर पारित किया जाता है तो उसमें क्या क्या कंडीशन लगाई जाती है। तो जुड़े रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। इस मामले में यह होता है कि IPC 363 और 366 में एक FIR दर्ज करवाई जाती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 363 में किडनैपिंग की प्रोसीजर के बारे में बताया गया है और IPC 366 में किसी महिला को शादी करने के लिए विवश करने, साथ ही उसका व्यापरण व अपहरण करने के बारे में बताया गया है। तो यह आरोप लगाते हुए एक FIR दर्ज यह करवाई जाती है कि एक जो लड़का है वह लड़की को भगाकर ले जाता है। उसमें दोनों ही लड़का और लड़की दोनों ही नाबालिग होते हैं। FIR दर्ज हो जाती है और FIR दर्ज होने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान उस लड़की के CRPC के सेक्शन 161 के बयान लिए जाते हैं, लड़की के घर वालों के 161 के बयान लिए जाते हैं और उसके बाद CRPC के सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने लड़की के बयान लिए जाते हैं। इसी दौरान ही उस लड़के को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उसे पेश किया जाता है। पेश करने के बाद उस लड़के की बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है, लेकिन कोर्ट के द्वारा उस बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। उस खारिज आदेश को लेते हुए सेशन कोर्ट में उसकी अपील की जाती है, लेकिन सेशन कोर्ट के द्वारा भी उस बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। अब सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में वह एक क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की जाती है जिसे बेल एप्लीकेशन कहा जाएगा। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, अब आपको ध्यान से सुनना है। इस आदेश में क्या होता है कि जो लड़का होता है उसका नाम नहीं रखा जाता है, क्योंकि जो नाबालिग लड़के होते हैं उनका नाम ओपन नहीं किया जा सकता है। अब आप ध्यान से सुनना, ये केस है क्रिमिनल रिवीजन नंबर 2506/2023 एक्स माइनर वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। इसमें लड़के का नाम एक्स रखा गया है क्योंकि उसका नाम उजागर नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर लड़के का आदेश में भी नाम नहीं लिया जा सकता है। इस मामले में यह होता है कि जो लड़के का जो वकील होता है उसके द्वारा यह कहा जाता है कि जो लड़की ने 161 और 164 CRPC में जो बयान दिए हैं वह लड़के के फेवर के हैं। लड़की ने CRPC के सेक्शन 164 के बयानों में यह बताया है कि मेरे घर वाले मेरे को तंग व परेशान करते थे, मेरे को प्रताड़ित करते थे, इस कारण से मैं लड़के के साथ भाग गई। लेकिन इसमें यह भी देखना होगा कि जो लड़की है उसकी मर्जी कोई भी मायने नहीं रखती है, लेकिन अपने बयानों में उसने यह भी कहा है कि लड़के ने मेरे साथ किसी भी प्रकार का दुष्कर्म नहीं किया है। इस प्रकार उस लड़के के वकील के द्वारा यह आर्गुमेंट किए जाते हैं और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट वकील होते हैं उनके द्वारा यह कहा जाता है कि अगर यह बेल मिल जाती है तो इस बेल की लिबर्टी का मिसयूज किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दोनों वकीलों की दलीलों को सुनते हुए, दोनों वकीलों के आर्गुमेंट को सुनते हुए साथ ही यह टिप्पणी भी की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोर्ट के द्वारा जो टिप्पणियां की जाती है उन्हें भी आदेश में लिखा जाता है और यह भी लिखा जाता है कि जो लड़के का वकील होता है उनके द्वारा यह कहा जाता है कि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो केवल एक साइड से ही इन्वेस्टिगेशन किया है, लड़के की तरफ से उन बातों को इग्नोर किया गया था। यह भी बात उसमें लिखी जाती है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है केवल लड़की की साइड से ही इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, लेकिन जो लड़के की साइड है उसे इग्नोर किया जाता है। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि लड़का अंडर ट्रायल है, इससे उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। साथ ही सत्येंद्र कुमार अंतिल के केस के बारे में भी बताया गया है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेल के संबंध में बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल लेग डाउन किए हैं। इस प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा इस प्रकार की बात कही जाती है और 4 कंडीशन लगाते हुए उस लड़के की बेल को स्वीकार कर लिया जाता है, यानी कि उसे बेल मिल जाती है। यह 4 कंडीशन हाईकोर्ट ने क्या लगाई, इसे आप ध्यान से सुनना। इसमें हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि जब उस लड़के को बेल पर छोड़ा जाता है तो जो एविडेंस है उसे टेम्पर नहीं करे, मतलब कि उन्हें खुर्द-बुर्द नहीं करे। जब तक विचारणा चलता है, कोर्ट अगर एक्यूज्ड को बुलाती है यानी लड़के को बुलाती है तो उसे कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। जब तक बेल मिलती है वह कोऑपरेट करेगा, साथ ही अगर उसे बेल मिल जाती है तो वह बेल का मिसयूज नहीं करेगा। इस प्रकार की कंडीशन रखते हुए उस माइनर लड़के को बेल पर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा आईपीसी की धारा 363 और 366 में जो बेल एप्लीकेशन थी उसे सुनवाई करते हुए माइनर लड़के को बेल पर छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। धन्यवाद।